Welcome students, this is session 5th of chapter 2 of economics. Previously we have discussed lots of things regarding economic policy, regarding planning and types of economics, and after that we have discussed about the long period and short period goals, and after that we have discussed the objective of long periods, and after that this is our sixth session of features of economic policy pursued under planning till 1991। अब देखिए इस चैप्टर में जो है, इस चैप्टर में हम लोगों को इकोनॉमिक पॉलिसी कब से कब तक का पढ़ना है, फ्रॉम 1951 टू 1991। ये इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि इस समय किस तरह की आर्थिक नीति बनाई गई थी इंडिया में, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। देन द फर्स्ट थिंग इज हेवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। अब देखिए उस समय क्या हुआ था कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज वो क्या थे, वो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में थे, यानी कि पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में थे। उस समय एक एक्ट आया था दैट इज नोन एज IPR एक्ट, IPR एक्ट ऑफ 1956, दैट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेगुलेशन एक्ट। 1956 में ये आया था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेगुलेशन एक्ट। ओके, और ये एक्ट आया था कब, इन 1956 में। इस एक्ट के तहत उस समय टोटल नंबर ऑफ कंपनी जो था हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ इंडस्ट्री जो था वो था 29। इसमें से 17 का इंडस्ट्री जो किसको मिले, पब्लिक सेक्टर को, और फिर उसमें से 12 इंडस्ट्री जो है ये किसके अंडर कंट्रोल में आया, प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में। तो ये जो है हेवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। उस समय में बहुत सारे, क्योंकि जैसे ही देश आजाद हुआ था तो वी आर नॉट इन पोजीशन टू गिव अ फ्री हैंड टू प्राइवेट सेक्टर्स। हम लोग इस पोजीशन में नहीं थे कि प्राइवेट सेक्टर को पूरा फ्री हैंड दिया जाए कि आप जिस तरह से काम करना है इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए या फिर कुछ भी। उस समय मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर अंडर कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर। तो ये जो एक्ट आया था हमारा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ रेगुलेशन एक्ट, ये आया था हमारा 1956। इस एक्ट के तहत जो है अगर देखा जाए तो इसमें 17 ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो किसको मिले, पब्लिक सेक्टर को, और 12 इंडस्ट्री किसको मिले, प्राइवेट सेक्टर को। आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट इज रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। देखिए रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, इस सेक्टर का जैसे ही बात आए, इस सेक्टर में सबसे ये है MRTP एक्ट ऑफ 1969। देखिए MRTP एक्ट, MRTP मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। मोनोपोलीज, मोनोपोली से समझ रहे हैं हम लोग कि मोनोपोली इट मींस कि ऑर्गेनाइजेशन विच इज हैंडल्ड बाय अ इंडिविजुअल, बाय एन इंडिविजुअल और बाय अ सिंगल पर्सन और सम ऑफ द पर्सन। तो ये जो एक्ट आया था, ये एक्ट में कुछ ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर्स को ऐसा गारंटी किया गया था, ऐसा उनको दिया गया था कि अब आप इस इंडस्ट्रीज को चला सकते हैं। लेकिन इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए इन्हें कुछ ऐसे मेजर्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए थे, जैसे इशूइंग ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस इशू करना, ठीक है, उसके तहत रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करवाना, इशूइंग ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये सब जो था MRTP एक्ट के तहत कि अगर आपको किसी भी इंडस्ट्री को रन करना है देन यू हैव टू फॉलो सम सर्टेन गाइडलाइंस व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय आवर गवर्नमेंट। आपको गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया गाइडलाइन जो है वो आपको फॉलो करना ही होगा, जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनको। And after that protection of LSI and SSI, LSI it means LSI long LSI हो गया आपका लॉन्ग पीरियड, LSI हो गया लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, और दूसरा हो गया SSI दैट इज योर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज मींस व्हाट, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में जो है अगर आप देखेंगे तो उसमें जो है सिंपल सा ये चीज, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री था उसको MRTP एक्ट को फॉलो करना था, यानी कि जो गाइडलाइंस, जो रेगुलेशंस प्रोवाइड करवाए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसको इसको फॉलो करना था। दूसरा है हमारा SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मींस व्हाट,
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो कि जैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसके अंदर कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाए गए थे, कुछ ऐसे बोर्ड्स का फॉर्मेशन किया गया था, जैसे कि अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक था उस समय सिल्क बोर्ड और दूसरा था हैंडलूम बोर्ड, हैंडलूम बोर्ड। देखिए, तो ये प्रोटेक्ट करने के लिए एलएसआई लार्ज स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एमआरटीपी एक्ट आया, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके गाइडलाइंस के लिए गवर्नमेंट ने सिल्क बोर्ड एस्टैब्लिश किया और दूसरा हैंडलूम बोर्ड। इट मींस कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से, यानी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जो कि घरेलू या फिर एक छोटे तबके पे किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है, दैट इज कम्स अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो ये सिल्क बोर्ड और हैंडलूम बोर्ड का उस समय एस्टेब्लिशमेंट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। अब देखिए, डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, जो हेवी इंडस्ट्रीज है, हेवी इंडस्ट्री से क्या समझते हैं? इंडस्ट्री विच प्रोड्यूस्ड मशीन और विच यूज्ड हेवी मशीन्स फॉर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। हेवी इंडस्ट्री उसी को बोलते हैं जो कि या तो बहुत बड़ा बड़ा मशीन को यूज करे प्रोडक्शन में, या फिर वहां पे मशीन्स का ही मैन्युफैक्चर हो, दैट इज नोन एज हेवी इंडस्ट्रीज। तो इस तरह अब जैसे देखिए, इस तरह के डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री, तो जैसे देखिए उस समय क्या हुआ था कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे इंडस्ट्रीज का सेटअप किया था। फिर उसके बाद देखिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, वो आयरन और स्टील, तो बहुत सारे ऐसे ही बहुत सारी चीजों का जो डेवलपमेंट किया गया था वो हेवी इंडस्ट्रीज का एट द टाइम ऑफ फ्रॉम 1951 टू 1991। एंड आफ्टर दैट फोकस ऑन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए उस समय क्या था, उस समय लोगों के पास, अगर इसको थोड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी से अगर हम लोग इसको थोड़ा अगर ऐड करके देखें, तो पहले क्या था कि पहले के लोग के पास जितना भी इनकम आता था वो लोग क्या करते थे, वो इन्वेस्ट नहीं करते थे, वो कहीं पे इसको शेयर नहीं करते थे। वो क्या करते थे, वो या तो अपने घर में रखते थे, जैसे जमीन खोद करके नीचे रख देना, या फिर कहीं पे सेफ जगह पे रख देना, मतलब ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया, गवर्नमेंट ने सेविंग को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने बैंकिंग सिस्टम को इंप्लीमेंट किया। बैंकिंग सिस्टम में अब गवर्नमेंट, अब मान लीजिए अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बैंक ज्यादा दे रही है, अगर मान लीजिए, या फिर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको सफिशिएंट मिल रहा है कि बैंक में अगर हम पैसा अगर वहां पे जमा करते हैं तो उससे क्या होगा, हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड होगा, और घर में अगर पैसा रखते तो उसका तो कोई हमारा यूटिलाइज नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि सेविंग को और प्रमोट करने के लिए बैंकिंग सिस्टम को इंप्लीमेंट किया। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या किया गया और हाई किया गया, है कि नहीं, जिससे कि लोग क्या कर रहे थे, अपने पैसे को बैंक में रख रहे थे। अब देखिए, अब बारी आती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में दो चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे। द फर्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट में, अगर देखिए, अगर कोई भी कंपनी अगर आपके कंट्री में या फिर अगर आपके स्टेट में अगर आ रही है, अगर आप उसको कैपिटल गुड्स अगर प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप, जैसे एप्पल की कंपनी अगर बिहार में आ रही है कि नहीं हमें अपना यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करना है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, बिहार गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको लैंड प्रोवाइड करवाएगी, उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएगी, उनको वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी। देन दीज आर कम्स अंडर इन्वेस्टमेंट, कि गवर्नमेंट ने किस तरह का इन्वेस्टमेंट किया अपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को रेज करने के लिए, अपने यहाँ के जीडीपी ग्रोथ के लिए। तो ये जो है ये इन्वेस्टमेंट में आता है। फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ने सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे भी फोकस किया। एंड द सिक्स्थ वन इज प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। अब देखिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, अब हमें फॉरेन कंपटीशन से भी खुद को क्या करना है, थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना है। अब जैसे हाई इंपोर्ट ड्यूटीज, अगर हाई इंपोर्ट ड्यूटीज अगर गवर्नमेंट अगर इंप्लीमेंट कर देती है, तो दूसरे कंट्री का हमारे यहाँ पे जो भी अगर आएगा, कोई भी गुड्स आएगा, तो गवर्नमेंट उस पर क्या करेगी, टैक्सेस ज्यादा करेगी। दूसरा होगा क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, और भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करने से तो गवर्नमेंट को क्या करना होगा, अब सेल्फ रिलायंस बनना होगा, यानी कि खुद पे निर्भर होना होगा। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज का जो है उसके गुड्स को हम लोग ना यूज करें। तो ये जो प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, अब हमें फॉरेन कंपटीशन से भी खुद को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। लास्ट वन इज फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ये फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज एंड सेल्फ सफिशिएंट। अब ये जो हमारा फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है कि इंपोर्ट, अब जैसे मान लीजिए किसी सामान के बदले किसी सामान को अगर हम अपने कंट्री में अगर इंपोर्ट करवा रहे हैं, एक्सपोर्ट करवा रहे हैं, तो
तो इस पे भी गवर्नमेंट का पूरा जो है देख रेख इसी पे रहेगा। एक बारी फिर से हम लोग इसका 2 पॉइंट है जो कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में आपसे इसको और भी डिस्कस कर देंगे अच्छे से, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में वो क्वेश्चंस आता है, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको बताएंगे। एक बार फिर से हम लोग इसको रिपीट करते हैं, फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में हमें कब से कब तक का इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ना है, फ्रॉम 1951 टू 1991। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज हेवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। हम लोगों ने उस समय भी देखा था 1951 आफ्टर इंडिपेंडेंस की मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या थे, मोस्ट ऑफ द कंपनीज बिलोंग्स टू पब्लिक सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में है। यहाँ पे हमने देखा भी कि 17 इंडस्ट्री किसके कंट्रोल में, गवर्नमेंट के कंट्रोल में, और 12 इंडस्ट्रीज जो है वो प्राइवेट कंपनी को दिया गया। वो भी प्राइवेट कंपनी को दिया गया किसके तहत, आईपीआर जो हमारा आया था, आईपीआर एक्ट 1956 के तहत। फिर सेकंड पॉइंट है रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को किस तरह से डेवलप करना है, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी आया एमआरटीपी एक्ट, जिस एक्ट के तहत गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज को लाइसेंस रजिस्ट्रेशन इशू करवाया। जो भी फॉर्मेलिटीज था उसको पूरा करने के बाद ही किसी भी प्राइवेट कंपनी को ये ऑथराइजेशन मिलता था कि अब आप अपनी इंडस्ट्रीज का सेटअप कर सकते हैं। थर्ड वन इज प्रोटेक्शन ऑफ एलएसआई एंड एसएसआई। एलएसआई लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए हमने क्या बताया आपको, एमआरटीपी एक्ट आया था कब, इन 1969। एसएसआई यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो छोटे तबके पे होता है, उसके लिए गवर्नमेंट ने 2 बोर्ड, ऐसे और भी बोर्ड ये एस्टेब्लिश हुए थे, लेकिन मेन उस समय का 2 था। द फर्स्ट वन इज सिल्क बोर्ड एंड सेकेंड वन इज हैंडलूम बोर्ड। ये बोर्ड का उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट किया था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पुअर हैंडीक्राफ्ट, those who are producing handicraft goods. And after that the fourth point is development of heavy industries. अब किस तरह से heavy industries को डेवलप किया जाए, तो heavy industries को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, बहुत सारे जैसे हेवी इंडस्ट्रीज के लिए हमने बताया कि हेवी इंडस्ट्रीज क्या, जो मशीन्स प्रोड्यूस करते हैं या फिर जहां पे बहुत बड़ा बड़ा मशीन्स का यूज होता है, तो गवर्नमेंट ने इसका भी क्या किया था, डेवलपमेंट इन्होंने करवाया था। फिफ्थ पॉइंट इज फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग समझ रहे हैं कि सेविंग हम लोग क्या करते थे, अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, कहीं पे भी इस पैसा को हम लोग यूज नहीं करते थे, बस उसको सुरक्षित रखते थे घर पे। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बैंकिंग सिस्टम को और ज्यादा प्रमोट किया और इसके तहत उन्होंने हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट को इम्प्लीमेंट किया, जिससे कि लोग क्या करते थे, अपने पैसे को बैंक में रखना स्टार्ट किए। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट। अब जैसे देखिए, अगर आपके स्टेट में, कंट्री में कोई बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है, तो उसमें गवर्नमेंट का क्या इन्वेस्टमेंट हुआ, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको एक प्रॉपर प्लेस प्रोवाइड करवा रही है, प्रॉपर लैंड फैसिलिटी ये अवेलेबल करवाया, फिर से इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल करवाया, वाटर फैसिलिटी अवेलेबल करवाया, तो देन दीज आर द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर। एंड द सिक्स्थ वन इज प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। अब किस तरह से हमें फॉरेन कंपटीशन से खुद को प्रोटेक्ट करना है, जैसे इसमें है कि हाई इंपोर्ट ड्यूटीज गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट कर दिया है कि नहीं, कुछ क्वांटिटिव उसमें और फीचर्स इंप्लीमेंट कर दिया। नेक्स्ट वन इज फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन यानी कि अब हमें जिस चीज का हम लोग, जैसे फॉरेन गुड्स का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और फॉरेन गुड्स का इस्तेमाल ना करके हमें क्या बनना है, सेल्फ सफिशिएंट बनना है, यानी कि खुद के लिए जितना भी हो सके हमें प्रोड्यूस करना है विद इन द कंट्री। वी हैव नॉट टू डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज फॉर एनी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और एनी मीन्स ऑफ यूजेबल आइटम्स। So up to this, you have any problem regarding this topic, you may consult with our doubt clearance class. Up to this, stay home, stay safe. Thank you.